बिजोलिया, जो वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से परमार वंश के शासन के अधीन रहा है। परमार वंश का उद्भव मालवा क्षेत्र में हुआ था, लेकिन राजस्थान में भी इस वंश ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। परमार अथवा पवार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये वंश अग्निकुल वंशों में से एक माना जाता है, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। परमाणों का केंद्र मालवा में धार शहर था, लेकिन समय के साथ उन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित किया। बिजोलिया क्षेत्र में परमार वंश का शासन मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। बिजोलिया के सरदार परमार अथवा पवार राजपूत हैं। पवार राजपूतों का बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, जो 16 प्रतिष्ठित ठिकानों में से एक है। बिजोलिया के पवारों को राव का खिताब मिला था। फिर इसके अलावा सवाई की भी उपाधि मिली थी। ये मालवा के परमाणों के वंशज हैं। कभी उज्जैन और कभी धार इनकी राजधानी रही है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय मालवा का सारा प्रदेश मुसलमानों के अधिकार में चला गया था, जिससे परमाणु के कुछ वंशज तो अजमेर में चले आए और कुछ दक्षिण में तो कुछ अन्य जगह चले गए थे। बिजोलिया के परमाणु का मूल पुरुष अशोक था। अशोक जगनेर के राव थे। उस समय जगनेर का क्षेत्र पवारों के अधिकार में था। राव अशोक पवार जगनेर से महाराणा सांगा के पास गया था। अशोक बड़ा वीर योद्धा था, जिसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने इनको अपने सरदारों में प्रतिष्ठित स्थान दिया था। अशोक पवार ने महाराणा सांगा की ओर से कई युद्धों में भाग लिया था। खानवा के युद्ध में अशोक पवार की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने बिजोलिया क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दिया था, जो अब तक इनके वंशजों के अधिकार में है। महाराणा रतन सिंह जब मेवाड़ के स्वामी थे, तब भी अशोक ने मेवाड़ की ओर से कई युद्धों में भाग लिया था और वीरता दिखाई थी। अशोक के बाद राव सज्जन सिंह बिजोलिया के स्वामी हुए। सज्जन सिंह अपने पिता की तरह ही बड़े वीर योद्धा थे। इन्होंने मेवाड़ की ओर से कई लड़ाइयां लड़ी थी। सज्जन सिंह के बाद रामरख सिंह बिजोलिया के राव हुए। रामरख सिंह की पुत्री अजबदे का विवाह महाराणा प्रताप से हुआ था। रामरख सिंह ने महाराणा उदय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ की ओर से कई युद्ध किए थे। ये उस समय मेवाड़ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। रामरख सिंह के 2 पुत्र डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। रामरख सिंह के बाद उनके पुत्र डूंगर सिंह के पुत्र शुभकरण बिजोलिया के राव हुए। राव शुभकरण शहजादे खुर्रम के साथ हुई महाराणा अमर सिंह की लड़ाइयों में वीरता से लड़ा था। शुभकरण के बाद केशवदास, इंद्रभान और बैरीशाल बिजोलिया के राव हुए। बैरीशाल महाराणा राज सिंह का मामा था। औरंगजेब के साथ हुए युद्धों में महाराणा के साथ रहकर राव बैरीशाल ने भी युद्ध किया था, और शहजादे अकबर पर जब कुंवर जय सिंह ने आक्रमण किया था, तब इन्होंने कुंवर के साथ रहकर युद्ध किया था। राव बैरीशाल के बाद दुर्जनशाल, विक्रमादित्य, मानदाता सिंह और शुभकरण द्वितीय बिजोलिया के राव हुए। शुभकरण द्वितीय सरदारों के साथ हुई महाराणा अरिसिंह की लड़ाइयों में महाराणा के पक्ष में रहकर बड़ी वीरता से लड़ा, जिससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे सवाई की उपाधि दी थी। शुभकरण द्वितीय के बाद केशवदास राव हुआ। इनके समय बिजोलिया पर मराठाओं का अधिकार हो गया था। मराठाओं ने केशवदास से चौथ और खिराज मांगी। एक बार तो केशवदास मराठाओं को चौथ व खिराज देने के लिए तैयार हो गया, परंतु अपनी रानी के कहने पर उसने मराठों से लड़कर अपना ठिकाना वापस छीन लिया। केशवदास के बाद गोविंददास, कृष्णदास और सवाई राव पृथ्वी सिंह बिजोलिया के स्वामी हुए। राव पृथ्वी सिंह के समय ही प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। पृथ्वी सिंह के बाद केशरी सिंह यहाँ के स्वामी हुए। अभी वर्तमान समय में सवाई राव चंद्रवीर सिंह जी यहाँ के स्वामी हैं। राव चंद्रवीर सिंह का जन्म मई 1930 में हुआ था। मेयो कॉलेज अजमेर और महाराजा कॉलेज जयपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1955 में उन्होंने आउवा के ठाकुर साहब नाहर सिंह जी की पुत्री मनोहर कुमारी से विवाह किया था। राव चंद्र सिंह के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। बिजोलिया के पवार राजपूतों का इतिहास वीरता, संघर्ष और बलिदान की एक अद्वितीय कहानी है। बिजोलिया के पवार राजपूत अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध रहे। इन्होंने मुख्य रूप से मुगलों, मराठों
और अन्य शक्तिशाली शासकों के खिलाफ युद्ध किए और उनको धूल चटाई थी। पवार राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ कई बार विद्रोह किया था। उनकी वीरता और स्वतंत्रता प्रेम ने उन्हें मुगलों के अधीन होने से रोका। बिजोलिया क्षेत्र के पवार राजपूतों ने कभी भी अपनी संस्कृति और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मराठा साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव के समय पवार राजपूतों ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मराठों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपनी भूमि को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पवार राजपूतों के पास अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीतियां थीं। उनकी सेना छोटी होने के बावजूद अपनी वीरता और कुशल रणनीतियों के बल पर बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर देते थे। उन्होंने मेवाड़ की ओर से कई युद्धों में भाग लिया था और मेवाड़ को विजय दिलाई थी। बिजोलिया के पवार राजपूत अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सदैव अपने प्राणों की आहुति दी। बिजोलिया के पवार राजपूत न केवल योद्धा थे बल्कि वे सामाजिक नेता भी थे। उन्होंने सामाजिक एकता और न्याय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया के पवार राजपूतों ने न केवल युद्ध में अपनी वीरता दिखाई बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य में भी योगदान दिया। बिजोलिया में कई मंदिर, दुर्ग और अन्य ऐतिहासिक स्थल उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। बिजोलिया क्षेत्र पर परमारों ने किलों, मंदिरों और तालाबों का निर्माण कराया। यह क्षेत्र उनके लिए सामरिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण था। परमारों ने बिजोलिया में कृषि के विकास के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन किया। यहाँ के बीजासनी तालाब और अन्य जलाशय उनकी दूरदर्शिता के प्रमाण हैं। बिजोलिया के पंवार राजपूतों का इतिहास राजस्थान के गौरवशाली अतीत का हिस्सा है और उनकी वीरता की गाथाएं आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। बिजोलिया का इतिहास परमारों की वीरता, सांस्कृतिक धरोहर और उनके स्थापत्य कौशल का सजीव चित्रण करता है। राजस्थान के इतिहास में बिजोलिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और परमारों का योगदान इस क्षेत्र को अद्वितीय बनाता है।